ओके, हेलो एवरीवन। हेलो डियर्स, कैसे हो आप सभी? चलो एक बार जल्दी से सभी बच्चे बताइए, मेरी वॉइस परफेक्ट है सभी को? जल्दी से। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो जल्दी से एक बार सभी स्टूडेंट्स बेटा बताएंगे, मेरी वॉइस परफेक्ट है आप लोगों को? हाँ हाँ, ठीक है। परफेक्ट है वॉइस? जयश्री कह रही है वॉइस परफेक्ट है। चलो मैं भी चेक कर लेता हूँ डियर, है ना। हेलो एवरीवन। चलो, ठीक। ओके, सो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू डियर्स? आई होप ऑल आर वेरी वेल, सभी बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, चलो मैं भी कमेंट्स लगा लेता हूँ आप लोगों की, सो दैट मैं भी देख पाऊँ। तो सबसे पहले आपको करना क्या है बेटा, जैसा कि आप लोगों को पता है बेटा, है ना, लाइक एंड शेयर सबसे ज़्यादा। ठीक है, सभी बच्चे अपने अपने सोशल मीडिया पे बेटा लाइक एंड शेयर कर दीजिए, बता दीजिए अपने फ्रेंड्स को कि वी आर लाइव नाउ, राइट। चलिए, बहुत अच्छी बात है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। वेरी गुड ऑल ऑफ यू। सर योर वॉइस इज़ परफेक्ट है। हाँ, ठीक है, वेरी गुड बेटा। चलो कौन कौन आ चुके हैं बेटा क्लास में, देखते हैं। पूर्वी, है ना, रुक्सना, ओके, मृत्युंजय, निष्ठा, विद्याश्री, मोनू। चलो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स बेटा, आई थिंक अपना नाम मेंशन जरूर कीजिएगा, जो भी बैच में बेटा आप लोग क्लासेस कंडक्ट करते हो ना, तो एक बार आप अपना नाम मेंशन कर दीजिएगा, सो दैट मुझे भी पता चल जाए, है ना, कि कौन से बैच से आप यहाँ पे अटेंड हुए हो क्लासेस में। चलो जल्दी से बेटा लाइक एंड शेयर कर दीजिए। ठीक है, आज हम करने वाले हैं, जैसा कि बेटा आपको पोस्टर से पता ही चल रहा होगा, ये टेंस का पार्ट 2 है। पार्ट 1 बेटा हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, जिसकी वीडियो बेटा इसी चैनल पे अवेलेबल है। यू कैन वॉच द मल्टीपल टाइम्स एंड कवर द नोट्स। कोई भी डाउट हो वो डाउट भी कैरी कीजिएगा, ठीक है। चलिए, वेरी गुड वेरी गुड। अनुश्री, सुश्री, वेरी गुड डियर। ठीक है, हेलो, आई एम श्रेया, वेरी गुड बेटा श्रेया, गॉड ब्लेस यू। आई एम ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड। सर दिल्ली का मौसम बेटा बहुत खतरनाक है ना। चलिए, वेरी गुड। एसीपी प्रतुमन, हाँ बेटा मैंने ही आपको नाम दिया ना एसीपी साहब, है ना, सीआईडी में आता है, आपको पता ही होगा। चलिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तेजस है हमारे साथ, ओके। सोनू, प्रद्युमन, हाँ वेरी गुड। अनुशरण भी है, आनंद, पंकज, रूबी, वेरी गुड। राधिका ठाकुर, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। माय नेम इज तेजस, वेरी गुड बेटा। माय लेग इज ब्रोकन, क्या हुआ भाई रवि रंजन सर? ये तो फेक आईडी है भाई, ये तो फेक आईडी है ना। आप अपना रियल नाम यूज किया करो बेटा, जिससे हमें भी तो पता रहे। आप अपना नाम मेंशन जरूर किया कीजिए, ठीक है। वेरी गुड। चलिए, लाइक एंड शेयर कर दीजिए बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। सर कल मेरी एग्ज़ाम है, लेकिन मैं आज भी आपकी क्लास सुन रही हूँ। ओके बेटा, गॉड ब्लेस यू बेटा, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम, राइट। बहुत अच्छे से आप लोग अपना एग्ज़ाम देना, आग लगा देना एग्ज़ाम में, ठीक है। चलिए, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, समन्यु इज हेयर, वेरी गुड बेटा, है ना। टेस्ट भी सब लोगों ने दे ही दिया होगा, है ना। वेरी गुड वेरी गुड। चलो, बहुत अच्छी बात है। ग्रेट 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 ग्रेट। सृष्टि यादव, वेरी गुड बेटा। चलिए, वेरी गुड। तो 9:05 में बेटा हम हमारी क्लास को अटेंड करेंगे, यानी कि पूरी स्टार्ट करेंगे। तो सभी के सभी बेटा लाइक एंड शेयर कर दीजिए, पेन को पे अपनी कैरी कर लीजिए, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों को लगता है वो नोट डाउन कीजिए, ठीक है। वेरी गुड वेरी गुड। ओके, साक्षी, प्रिया, विद्याश्री, ओके, वेरी गुड वेरी गुड। तनिष, यू कैन बेटा, ओके ओके, गुड इवनिंग। वाह, कुछ बच्चे कह रहे हैं टेस्ट कब हुआ, बेटा जाके चेक करो, ठीक है। इस क्लास के बाद में बेटा टेस्ट अवेलेबल है, आप दे सकते हो उसको, ठीक है। तो आप टेस्ट को ज़रूर अटेम्प्ट कीजिएगा। बेटा तनिष, मैंने बोला तो यू कैन, राइट। अगेन एंड अगेन बेटा रिपीटेड कमेंट्स मत किया करो, ठीक है। चलिए, वेरी गुड। सिर्फ 3 स्टूडेंट कम है बेटा 100 में, फिर सेंचुरी लगते ही बेटा हम सेशन को करेंगे स्टार्ट। आई एम हर्ष, वेरी गुड डियर। अविनाश, ग्रेट। चलो, हो चुके हैं 101। चलो करते हैं सेशन को स्टार्ट। तो जैसा कि आप लोगों को पता है डियर, कि हमने एक टेंस की सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें हमने पार्ट 1 डिस्कस किया था। और पार्ट 1 में बेटा हमने सीखा था एक्चुअल में टेंस क्या होते हैं, है ना। तो रटना मत बेटा, काल वाल कुछ नहीं होता, एक्चुअल में सीखना बेटा। टाइम इज कॉल्ड टाइम एंड एक्शन, टाइम जो टाइम और एक्शन को रिप्रेजेंट कर जाए ना, दैट्स कॉल्ड टेंस, ठीक है। ये चीजें आपके माइंड में होनी चाहिए।
अब बेटा हमने पूरा का पूरा 1 आवर में हमने बेस समझा, एक्चुअल में जाना बेटा हमारे यानी कि एक्शन क्या होता है, टाइम क्या होता है, और उसके बाद हमने एक चीज़ डिस्कस की होगी कि बेटा टाइम और एक्शन का रिलेशन क्या होता है ना। ये टाइम और एक्शन बेटा आपस में पैरेलल कैसे चलते हैं, टाइम है तो एक्शन है या एक्शन है तो टाइम है, कुछ इस तरीके की चीज़ें हमने वहाँ पे डिस्कस की थी। ठीक है, तो वो पूरा का पूरा हमारा बेस था। आज की क्लास में मैं स्टार्ट करने वाला हूँ बेटा आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसको बेटा हम एक और नाम से जानते हैं सिंपल प्रेजेंट। ठीक है, हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई। ठीक है, चलिए ग्रेट ग्रेट, तो करते हैं सेशन को स्टार्ट। और जैसा कि आप लोगों को पता है बेटा आज हमको यहाँ पे डिस्कस करना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो सभी बच्चे बेटा अब क्लास में ध्यान देंगे प्रॉपर डेडिकेशन के साथ में। बेटा 1 घंटे की क्लास चलने वाली है, तो प्रॉपर आप अपने चीज़ों को माइंड अप करके चलिएगा। वेरी गुड सक्षम बीर। ओके, तो जैसा कि आप लोगों को पता है बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को डिस्कस कर रहे हैं। अब आप बेटा इसको यहाँ भी कह के चल सकते हो सिंपल प्रेजेंट, आप इसको सिंपल प्रेजेंट भी कह के चल सकते हो। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि सर इसको सिंपल प्रेजेंट कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं बेटा, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपको बेटा सारे नाम पता होना चाहिए। ठीक है, एक वर्ड बेटा यानी कि कितने टाइप से उसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्रिएट होती है, डिपेंड ऑन द सेंटेंस, है ना। अपने आप से डिसाइड मत किया करो। तो यहाँ पे ये चीजें आप जाना करो बेटा, यानी कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ रहे हैं तो इसको बेटा हम सिंपल प्रेजेंट भी कह के यानी कि कह के चल सकते हैं। ये चीजें आपके माइंड में हो गई। चलो आगे की बात करते हैं। अब बेटा ध्यान रखना, बेस हमारा तैयार है, अब हमें यहाँ पे यही चीजें डिस्कस करनी है, यानी कि हमें अब फिनिशिंग देनी है ना, फिनिशिंग हमें देनी है। तो इसका मतलब क्या, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बेटा क्या यूज करता है, यानी कि अपने आप में ये बेटा जो एक्सप्रेस करेगा या तो एक हैबिट को शो करेगा, या अपने आप में कोई एक रूटीन को शो करता है, या अपने आप में बेटा कोई एक यूनिवर्सल ट्रुथ को वो शो करने की बात करता है, या अपने आप में बेटा कोई एक इंफॉर्मेशन की तरह वो काम करता है। ये चीजें मैंने आप लोगों को बताई है, सिंपल सा फैक्ट है बेटा, इसमें भी यही चीजें कंसिडर करनी है। इट इज एक्सप्रेस हैबिचुअल और रूटीन, यानी कि बेटा जस्ट लाइक एज अ इंफॉर्मेशन की तरह हम उस चीज को कंसिडर करके चलते हैं। तो ये चीज आपके माइंड में होनी चाहिए। पहला पॉइंट ये हुआ। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये हो गया। तो इसका मतलब यही है, देखो डियर, यहाँ पे अगर मैं बात करूं टेक्निकली, अगर मैं बात करूं ना, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट जिसको बेटा यानी कि सिंपल प्रेजेंट भी कह के चल सकते हो, तो इसमें अपने आप में बेटा कोई एक्शन इन्वॉल्व नहीं होता, है ना। ये चीजें आपके माइंड में होनी चाहिए। सर आपने कहा था कि नेक्स्ट यूट्यूब क्लास में पोल देंगे, हाँ कोई बात नहीं, करेंगे बेटा, है ना, करेंगे, डोंट वरी। तो इसमें अगर मैं बात करूं, अभी टॉपिक पे यानी कि डिस्कस करते हैं टॉपिक पे, तो इसमें जनरली है ना, आप है ना एक्शन को शो ऑफ करने की बात मत किया करो, उसको एक्शन को इन्वॉल्व मत किया करो। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को बताता हूं, अगर इसका हम स्ट्रक्चर देखने की बात करें कि भाई अपने आप में इसका फॉर्मेट क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फॉर्मेट क्या होता है, तो फॉर्मेट मेरे प्यारे बच्चे अपने आप में सबसे पहले बेटा सब्जेक्ट को डिनोट करेगा। सब्जेक्ट अपने आप में बेटा सिंगुलर भी हो सकता है और सब्जेक्ट अपने आप में प्लूरल भी हो सकता है। ये बेटा कौन डिसाइड करेगा, ये अपने आप में बेटा ये वर्ब डिसाइड करेगी कि वर्ब किस टाइप की वर्ब है। अगर इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर दैट मींस बेटा वर्ब विल बी सिंगुलर, इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल देन वर्ब विल बी प्लूरल। ये बातें आपके माइंड में होनी चाहिए। तो सेंटेंस यानी कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बेटा हम वर्ब को डिसाइड करते हैं कि एक्चुअल में बेटा वर्ब अपने आप में सिंगुलर है या प्लूरल है। ठीक है, ये चीज बात हो गई। अब मेरे प्यारे बच्चे इसमें एक चीज हो रहा है कि इस वर्ब में आपको एक नई चीज देखने को मिलेगी, एस और ईएस, एंड आफ्टर दैट बेटा यू विल रिप्रेजेंट द ऑब्जेक्ट। ये एक सिंपल सा फॉर्मेट आपको यहाँ पे डिसाइड करना पड़ेगा, यानी कि पहले कोई सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद में बेटा उसकी हेल्पिंग वर्ब को हम डिनोट करेंगे। और प्रेजेंट इंडेफिनिट की एक सबसे बेहतरीन आइडेंटिफिकेशन क्या होती है मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान रखना कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में या तो वो एस या ई एस को रिप्रेजेंट करने की बात करेगा। ठीक है, ये छोटा सा स्ट्रक्चर आपके माइंड में होना ही चाहिए। ठीक है, तो यहां से हम इस चीज को डिनोट कर लेंगे। इसका मतलब ध्यान से समझना बेटा, अब देखो सिंपल सा फॉर्मेट है, कहता है रोहित राइट्स अ लेटर, रोहित राइट्स अ लेटर। अगर मैं इस रोहित की बात करूं तो अपने आप में मेरे प्यारे बच्चे ये एक सब्जेक्ट को डिनोट कर रहा है। इसके अकॉर्डिंग बेटा यहाँ पे राइट अगर आता तो वो अपने आप में बेटा एक इलॉजिकल मीनिंग प्रोवाइड होता। अपने आप में मेरे प्यारे बच्चे वो चीजें यहाँ पे कंसीडर मतलब कि वर्ब अपने आप में एक स्पेसिफिक मीनिंग वहां पे वो प्रोवाइड नहीं करता। तो यहाँ पे हमने क्या किया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमने बेटा यहाँ पे सिंपल एस को ऐड ऑन किया है, और इसके बाद हम देख रहे हैं अ लेटर, ये अपने आप में मेरे प्यारे बच्चे क्या है, एक ऑब्जेक्ट की तरह ही ट्रीट कर रहा है। ठीक है, तो मैं आपके सामने एक नॉर्मल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं। वो इन्फॉर्मेशन क्या है कि बेटा रोहित क्या है, एक लेटर लिखता है, जो आप बेटा बचपन में रटते थे। क्या रटते थे, जिन वाक्यों के अंत में ता है ना,
ती है, समथिंग कुछ ऐसा रटते हैं ना। अच्छा, ये बात किस किस ने रटी है, जरा ईमानदारी से कमेंट्स में बताओ। ता है, ती है, ते है, ऐसा किस किस बच्चे ने रटा हुआ है, जरा मुझे एक बार कमेंट्स में बताइए, जल्दी से कमेंट्स करके बताइए एक बार। सभी स्टूडेंट्स कमेंट्स में बताएंगे कि ये पॉइंट बेटा किस किस ने रटा हुआ है, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए डियर, क्या ये पॉइंट आपने रटा हुआ है ना, ईमानदारी से। अच्छा कह रहे हो, हाँ काफी बच्चों ने रटा हुआ है ना। तो आज के बाद आपको ये रटना बिल्कुल भी नहीं है बेटा, इसको इग्नोर करके चलो। ये बकवासबाजी होती है बेटा, अगर आप ऐसे कंसिडर करोगे ना तो बेटा चीजें हमारी पजल हो जाएंगी, हम कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसको रटना नहीं है आज के बाद बेटा, इसको क्या कर देंगे, हम गोली मारेंगे, इसको हमें करना ही नहीं है बेटा। क्यों, हम जब हम कॉन्सेप्ट को सीख रहे हैं, मेरे प्यारे बच्चे ध्यान से समझना, अगर मेरे प्यारे बच्चे अगर आप लोग कॉन्सेप्ट से चीजों को पढ़ते हो, दी बेस्ट आपको चीजें यहाँ पे कंसिडर होती हैं। चलो इसका जीता जागता एक एग्जांपल बताता हूँ। देखो यहाँ पे अपने आप में बेटा या तो एक हैबिचुअल रूटीन यानी कि हैबिचुअल फैक्ट्स को ये डिनोट करता है, या अपने आप में मेरे प्यारे बच्चे ये एक रूटीन को शो करेगा, या अपने आप में ये एक इंफॉर्मेशन को ट्रीट करता है, अपने आप में ये एक इंफॉर्मेशन को ट्रीट करता है। तो यहां से हम इन चीजों को यहाँ पे कंसिडर करके चल सकते हैं। ये चीज हमने यहाँ पे कंसिडर कर ली। इसका मतलब यही हुआ मेरे प्यारे बच्चे कि रोहित राइट्स अ लेटर, कि इसका मतलब यही होगा रोहित एक लेटर लिखता है, दैट्स इट। हाँ, अब चलो एक नॉर्मल रियल लाइफ का एग्जांपल लेते हैं। अच्छा मैं आपसे कहता हूं, चलो आपको मैथ कौन पढ़ाते हैं बताओ, कमेंट में बताओ। इसका रियल लाइफ से एग्जांपल बताता हूं, क्योंकि बेटा हम जब भी इंग्लिश को पढ़ते हैं तो मेरे प्यारे बच्चे रियल लाइफ से चीजें अटैच होते हैं। तो आप अपने रियल लाइफ को फील किया करो बेटा, दैट्स कॉल्ड इंग्लिश, उसी का नाम इंग्लिश है। क्योंकि जो सेंटेंसेस हम यानी कि रियल लाइफ में यूज करते हैं ना, इंग्लिश में बेटा वहीं ना कहीं वहीं से क्रिएट होती है। ठीक है, तो ये चीज आपके माइंड में होनी चाहिए। अब देखो बेटा, मैंने कहा कि रवि सर आपको क्या पढ़ाते हैं, मैथ, है ना। मैंने कहा बेटा रवि सर मैथ पढ़ाते हैं। अब एक बात बताओ बेटा, ये अपने आप में एक क्या है, इसमें कोई एक्शन इन्वॉल्व है, मुझे ईमानदारी से बताना, क्या इसमें कोई एक्शन इन्वॉल्व है, जल्दी से कमेंट्स में बताओ। क्या इस चीज में कोई एक्शन इन्वॉल्व है, नहीं है ना। ये अपने आप में मेरे प्यारे बच्चे क्या है, एक इन्फॉर्मेशन की तरह ही तो ट्रीट हो रहा है। ये अपने आप में मेरे प्यारे बच्चे एक इन्फॉर्मेशन की तरह ट्रीट हो रहा है कि रवि रंजन सर क्या इंग्लिश वो मैथ्स पढ़ाते हैं, है ना। रवि रंजन सर क्या बेटा मैथ्स पढ़ाते हैं, तो मैं अपने आप में बेटा आपको एक इन्फॉर्मेशन ही तो दे रहा हूं। इसमें बेटा कोई पर्टिकुलर एक्शन तो हमारा इन्वॉल्व ही नहीं है। इसका मतलब ये अपने आप में एक इन्फॉर्मेशन की तरह ट्रीट होती है। ठीक है, कि बेटा जो भी सेंटेंस, जैसे कि आप ये चीज यहां पे कंसिडर कर ली। अब बेटा कहता है निक्की सिंग्स आ स्वीट सॉन्ग्स, यानी निक्की क्या करती है बेटा, स्वीट सॉन्ग्स गाती है। स्वीट सॉन्ग्स क्या करती है बेटा, निक्की गाती है क्या, स्वीट सॉन्ग्स। तो अपने आप में वो चीजें यहां पे कंसिडर हो जाती हैं। चलो एक नॉर्मल सा मैं आपको क्रिएट करूं। अब बेटा देखो, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ये भी रटता है क्या, कि जब भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एस और ईएस लगाएंगे ना, तब ही वो क्या होगा, अपने आप में एक प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। ये चीज में मेरे प्यारे बच्चे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स रटते हैं। चलो अब इसको एक चीज यहां पे कंसिडर मैं कर दूं, ठीक है, नहीं है ना। तो अब इस चीज को मैं यहां से कंसिडर कर देता हूं बेटा, ध्यान से समझना इस बात को ध्यान से समझना कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस हमेशा मेरे प्यारे बच्चे ये प्रेजेंट को ही नहीं दिखाता। कुछ ऐसे सेंटेंसेस भी होते हैं जो बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट को ही डिस्कस करते हैं, जस्ट लाइक बेटा हैबिचुअल फैक्ट्स और अपने आप में रूटीन। अच्छा मैं आपके सामने बोल दूं बेटा, आई टेक टी, I take tea in the morning. I take tea in the morning. अच्छा ये कौन सा सेंटेंस हुआ जरा बता दो। अब इसमें टेंस कौन सा जरा कमेंट्स में बताओ आप लोग। I take tea in the morning, ये टेंस कौन सा है जरा कमेंट्स में बताओ। जल्दी से सभी स्टूडेंट्स बेटा कमेंट करेंगे, है ना, बताइए। एक नॉर्मल सा क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछा है कि राइट नाउ बेटा आई वांट टू आस्क विच one is tense in this particular question. I take tea in the morning. सिंपल सा क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछा। कमेंट्स में बताइए सभी स्टूडेंट्स जल्दी से, फास्ट। TRG बेटा एक ही कमेंट को बार बार रिपीट मत करो, अच्छा नहीं लगता। अभी राव कह रहा था फ्यूचर, वाह भाई वाह, गलत बात।
अर्पित ने सबसे बेहतरीन आंसर दिया है, प्रेजेंट इंडेफिनेट को ही डिस्कस कर रहा है। अब आने लगे हैं बेटा करेक्ट आंसर, इंडेफिनेट टेंस। वेरी गुड बेटा प्रोविज विद्याश्री प्रेजेंट, पूरा बोलो बेटा प्रेजेंट इंडेफिनेट, ठीक है। तो अपने आप में मेरे प्यारे बच्चे ये उसकी क्या है कि ये उसके मेरे प्यारे बच्चे अपने आप में वो बता रहा है, एक हैबिट है उसकी कि वो सुबह में बेटा चाय लेना ही पसंद करता है ना, वो उसकी वो हैबिट है, बिना चाय के बंदा उठेगा नहीं, तो वो अपने आप में इसकी हैबिट को ही डिनोट कर रहा है, वो अपने आप में उसकी हैबिट हो गई, है ना। तो ये चीजें हम यहां से कंसिडर करके चलते हैं। चल इसका एक और एग्जांपल मैं बताता हूं, जैसा मैं कह देता हूं बेटा द सन राइजेस इन द ईस्ट, द sun rises in the east. Right now beta at this time this is the present indefinite tense because we are talking about the routine of something. That means beta the sun rises always rises in the east, है ना। तो जस्ट लाइक बेटा ये अपने आप में क्या है, एक इन्फॉर्मेशन की तरह ही है, इन्फॉर्मेशन भी है, और अपने जब अगर मैं आपसे ये चीज बता रहा हूं तो ये अपने आप में एक इन्फॉर्मेशन हुई। दूसरी बात, अगर मैं आपसे कह दूं कि वो उसका बेटा रूटीन है, उसका अपने आप में ये रूटीन है, ऑब्वियस सी बात है बेटा रूटीन है, तो बेटा अपने आप में वो इस तरह युक्त होगा। चलो यहां तक बातें क्लियर हैं सभी को, जरा कमेंट्स में मुझे बता दीजिए। सभी स्टूडेंट्स बेटा पार्टिसिपेट करेंगे मेरे साथ साथ, ठीक है। लाइक एंड शेयर भी करते रहिएगा बेटा अपने ग्रुप्स में, ठीक है, क्योंकि अभी बेटा आपका एग्जाम बहुत नजदीक है। हाँ प्रद्युमन बेटा वेरी गुड, यूनिवर्सल ट्रूथ भी हम कह के चल सकते हैं, तो सभी बच्चे अपनी इन चीजों को माइंड में कंसिडर करके चलिएगा। सिंपल प्रेजेंट, वेरी गुड बेटा, आप कह सकते हो, है ना। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। ग्रेट 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 ग्रेट। पोल पार्टी भी करेंगे बेटा, अभी पूरा तरीके से सीखा नहीं है, जिस दिन बेटा पूरा तरीके से सीख जाएंगे पोल पार्टी भी करेंगे, टेंशन काहे लेते हो, ठीक है। वेरी गुड, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो ये चीज हम यहां से कंसिडर करके चल सकते हैं, है ना, ये चीज हम यहां से कंसिडर करके चल सकते हैं। अब देखो बेटा, चाहे इसका आपको नेगेटिव स्ट्रक्चर बनाना हो तो नेगेटिव स्ट्रक्चर के लिए बेटा हम क्या यूज करेंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब देखो सिंपल सा बेटा, अपना यहाँ पे जब भी हम नेगेटिव स्ट्रक्चर को डिनोट करेंगे तो बेटा डू डज हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, पता है ना ये चीजें। अगर इसका मैं नेगेटिव बनाऊंगा तो सब्जेक्ट प्लस डू डज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, और इसके बाद में मेरे प्यारे बच्चे आपको नोट देखने को मिलेगा, और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको देखने को मिलेगी, और फिर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा एक ऑब्जेक्ट। ये मेरे प्यारे बच्चे इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर होता है, जो अपने आप में सीक्वेंस को हम कंसिडर करके चलते हैं, बहुत आसान होता है। कंचन कह रही है वर्ब के साथ हमेशा एस और ईएसई आता है क्या बेटा। अगर मैं प्रेजेंट की बात करूं तो बेटा ये सिचुएशन अप्लाई होगी, इस चीज को बेटा रटो मत आप लोग। जब हम प्रेजेंट की बात करेंगे तब ही बेटा हम एस और ईएस को रिप्रेजेंट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ये चीज आपके माइंड में होनी चाहिए, ठीक है, ये चीज आपके माइंड में होनी चाहिए। वेरी गुड, बढ़े आगे। यहां पे टाइम चला दूंगा मैं, आपका एक क्वेश्चन दूंगा, ठीक है। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा, आप लोग बहुत अच्छा एफर्ट लगा रहे हो बेटा। हाँ वेरी गुड वेरी गुड, लाइक एंड शेयर भी करते रहिएगा साथ साथ। ग्रेट, ठीक है। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट पे। अब देखो सिंपल सा फैक्ट है बेटा, अब हम डिस्कस करने वाले हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ये अपने आप में बेटा इंपॉर्टेंट भी है, अकॉर्डिंग टू द सैनिक स्कूल एग्जामिनेशन बेटा दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपके माइंड में होनी चाहिए कि अपने आप में बेटा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है। तो मैं आपको एक नॉर्मल सा वर्ड बताता हूं, ध्यान से समझना इस बात को। जो मेरे प्यारे बच्चे कॉन्टिन्यूअस वर्ड होता है, हमेशा जो ये कॉन्टिन्यूअस वर्ड होता है, इस बात को आप ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चे, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को डिनोट करता है। इसका मतलब होता क्या है, जो भी मेरे प्यारे बच्चे जो ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होती है ना, ध्यान रखना, जब भी ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होती है तो कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस बेटा हमेशा अपने आप में क्या होती है, एक ऑन गोइंग प्रोसेस होता है, ऑन गोइंग एक्शन आप इसको कंसिडर करके चलो। इसमें मेरे प्यारे बच्चे एक्शन इन्वॉल्व होते हैं। अभी मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे हमारी क्लास चल रही है, ये क्या है मुझे बताओ, अपने आप में एक्शन खत्म हो गया या अपने आप में एक्शन ऑन गोइंग है, मुझे बताओ जल्दी से, सभी बच्चे बताएंगे, सभी स्टूडेंट्स मुझे ये बताएंगे
क्या ये क्लास का एक्शन खत्म हो चुका है या क्लास बेटा अपने आप में ये ऑन गोइंग एक्शन है? बताइए सभी स्टूडेंट्स। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। जल्दी से सभी स्टूडेंट्स बताइए, क्या ये क्लास जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं ये अपने आप में मेरे प्यारे बच्चे एक ऑनगोइंग प्रोसेस है कि नहीं? कॉन्टिन्यूस, सोनाली कह रही है वेरी गुड, बहुत अच्छा। ऑनगोइंग है, हाँ ऑनगोइंग है, वेरी गुड बेटा। बिकॉज बेटा वी डोंट नो what is the ending time of this particular class, we don't know right now बेटा। action will be parallel, यानी कि हमारा जो एक्शन है बेटा अभी वो रनिंग मोड पे है, हम एक्शन बेटा हमारा ऑन गोइंग प्रोसेस पे है ना। यानी कि बेटा कोई काम हमने अभी स्टार्ट कर दिया है, इसका मतलब वो ऑन गोइंग एक्शन है, वो ऑन गोइंग प्रोसेस है। आप उसको मेरे प्यारे बच्चे ऑन गोइंग एक्शन भी कंसिडर करके चल सकते हो। जैसे कि यहाँ पे बेटा एक स्टेटमेंट यहाँ पे लिखी हुई है, इट शोज द एक्शन इन प्रोग्रेस, यानी कि वो एक्शन बेटा अपने आप में क्या है, अभी प्रोग्रेस में, जिसको हम कहते हैं बेटा ऑन गोइंग प्रोसेस, है ना। यानी कि वो एक्शन, अब देखो बेटा ये हमारी क्लास चल रही है ना, ये भी अपने आप में कॉन्टिन्यूस एक्शन है। आप बहुत अच्छा कमेंट्स में अपने अपने चीजें बता रहे हो और आंसर्स बता रहे हो, ये बहुत अच्छा है, वेरी गुड, है ना। तो इसी तरीके से बेटा अपने वैल्यूएबल कमेंट्स लिखते रहिए, सो दैट बेटा आप लोगों को मोटिवेशन मिले पढ़ने का, है ना। ये चीजें आपके माइंड में होनी चाहिए। तो अपने आप में ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस को कंसीडर करता है। जब ये अपने आप में एक ऑनगोइंग प्रोसेस को कंसीडर करेगा तो ये इसका फॉर्मेट बनेगा क्या? अब इसका फॉर्मेट बनेगा, ध्यान से समझना मेरे प्यारे बच्चे, ये चीजें आपके माइंड में होनी चाहिए। टेंस टोटल कितने होते हैं बेटा? 12 टेंसेज होते हैं ना। अगर मैं 12 को बेटा 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो टोटल हमारे कितने बनते हैं बेटा एक्शन? 48 एक्शंस बनते हैं, है ना। तो एक बात बताओ बेटा, 48 फॉर्मेट्स याद करना बेटा पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है, क्योंकि आप पजल हो सकते हो वहां पे, आप कंफ्यूज भी हो सकते हो वहां पे कि 48 फॉर्मूलेस बेटा हाउ इज दिस, यानी कि हम इनको याद कैसे करें। इन चीजों को कंसिडर करना होगा। तो आपको बेटा क्या देख के फॉर्मेट्स ड्राइव करने हैं? आपको मेरे प्यारे बच्चे ये पर्टिकुलर टाइम देख के, ये अपने आप में एक टाइम हो गया और ये अपने आप में क्या हो गया, एक एक्शन हो गया। इनको देख के ही आपको फॉर्मेट्स को डिजाइन करना है ना। इनको देख के ही आप लोगों को मेरे प्यारे बच्चे फॉर्मेट्स को डिजाइन करना है। अब डिजाइन कैसे करोगे, आ जाओ। मैंने कहा सब्जेक्ट आ गया, वेरी गुड। तो मेरे प्यारे बच्चे सब्जेक्ट सिंगुलर भी हो सकता है, सब्जेक्ट अपने आप में प्लूरल भी हो सकता है, वेरी गुड। अब मेरे प्यारे बच्चे जब भी हम कॉन्टिन्यूस यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, अगर मैं सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की बात करूं, सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की बात करूं, तो मेरे प्यारे बच्चे इज एम आर आपकी हेल्पिंग वर्ब आती है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो मेरे प्यारे बच्चे सिंगुलर के साथ में इज आएगा। अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो आर के साथ में बेटा हमेशा, यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हमेशा आर आएगा, और आई के साथ में हमेशा मेरे प्यारे बच्चे हम एम को यूज करेंगे। तो ये चीजें माइंड में आपके होनी चाहिए। अच्छा, मैंने आपको एक रेगुलर बैच में भी एक चीज सिखाई होगी बेटा, आई के साथ हम इज का भी यूज कर सकते हैं और आई के साथ हम एम का भी यूज कर सकते हैं। ये बात किस किस को पता है जरा बताओ। अगर ये बात जिन स्टूडेंट्स को पता होगी, इसका मतलब बेटा वो पढ़ाई में बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देते हैं। हृदयांश भी जुड़ चुका है, वेरी गुड बेटा, वेलकम टू दिस प्लेटफॉर्म। जल्दी से बताइए ये वाली बात किस किस को याद है कि आई के साथ हम इज का भी यूज कर सकते हैं और आई के साथ हम एक एम तो बेटा जनरली यूज होता ही होता है ना। जल्दी से बताओ ये वाली बात कितने स्टूडेंट्स को पता है? ये वाली बात कितने स्टूडेंट्स को पता है? न्यू स्टूडेंट सर, वेरी गुड बेटा, म्यूजिक एंटरटेनमेंट जो भी आपका नाम है। नए स्टूडेंट्स हो बेटा आप, बहुत वेलकम है आपका इस प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। तो अपनी क्लास को कंडक्ट कीजिए। सबको याद है ना। और बेटा अब मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे मुझे बताने की जरूरत है, क्योंकि आई के साथ बेटा इज का भी यूज कर सकता है। यानी कि जब आप सिंपल बेटा एक लेटर की तरह यूज करते हो तो आई के साथ में हम इज का भी यूज कर सकते हैं। और सिंपल मेरे प्यारे बच्चे जब आप पर्सन की बात करते हो, व्यक्तियों की बात करते हो, तो उस केस में हम आई के साथ नॉर्मल बेटा एम का ही यूज करते हैं। और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ये बातें पता भी हैं। यही तो चीज है जो आपको बेटा और स्टूडेंट से यूनिक बनाती है ना। बहुत अच्छा आप लोगों ने चीजें कंसिडर की, है ना। अभिनव दीक्षित कह रहा है न्यू स्टूडेंट्स हूं,
तो कोई बात नहीं बेटा, आप नए स्टूडेंट हो, बहुत वेलकम है आपका इस प्लेटफॉर्म पे, तो अपनी क्लास को बेहतरीन तरीके से कंडक्ट कीजिए। अब ध्यान रखना बेटा, मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि कॉन्टिन्यूस फॉर्म मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी को डिनोट करेंगे। इसका मतलब यहाँ पे आईएनजी तो आएगा ही आएगा किसमें बेटा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। आफ्टर दैट बेटा यू विल रिप्रेजेंट द ऑब्जेक्ट। फिर जो भी बेटा खरपतवार सेंटेंस में बसती है वो अपने आप में एक ऑब्जेक्ट को ही ट्रीट करती है, वो अपने आप में मेरे प्यारे बच्चे एक ऑब्जेक्ट को ही कन्वे करके चलता है। ये बात आपके माइंड में होनी ही चाहिए। अब सेंटेंस ही बनाएंगे साक्षी, अब सेंटेंस ही बनाएंगे। देखो बहुत अच्छे कमेंट्स कर रहे हो आप लोग, फ्यूचर, विल, शैल, परफेक्ट, हाँ उन पे भी आएंगे, टेंशन मत लो। आप लोग अपने एफर्ट लगा रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है। देखो क्वेश्चन देखते हैं अब इसका। कहता है द बॉय। अब बेटा बॉयज अपने आप में क्या है, प्लूरल है, वेरी गुड। इससे पहले मेरे प्यारे बच्चे अपने आप में आर्टिकल आया, ठीक है। अब बेटा बॉयज अपने आप में प्लूरल है तो ऑब्वियस सी बात है बेटा हेल्पिंग वर्ब भी कहीं ना कहीं फिर प्लूरल आनी चाहिए, इसका मतलब वो प्लूरल है। अब देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमने यूज की हुई है बेटा प्ले, इसमें हमने क्या सफिक्स किया हुआ है, आईएनजी सफिक्स किया हुआ है। और जो भी बेटा इन क्या है अपने आप में प्रीपोजिशन, ये पोस्टमॉर्टम है क्वेश्चन का ध्यान रखना, इन क्या है प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन को बेटा अपना ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, तो ये मेरे प्यारे बच्चे अपने आप में एक ऑब्जेक्ट भी हुआ। टेक्निकली इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगी मेरे प्यारे बच्चे, ये अपने आप में एक नाउन को भी, यानी कि ये अपने आप में एक नाउन को भी डिनोट करके चलता है। जब ये अपने आप में एक नाउन को डिनोट करके चलता है तो इसका मतलब बेटा इससे पार्क भी अपने आप में स्पेसिफिक है, बॉयज भी अपने आप में स्पेसिफिक है। इसका मतलब बेटा स्पेसिफिक थिंग्स के लिए हम द आर्टिकल का यूज करते हैं, यहाँ पे द आर्टिकल है, और इससे पहले भी मेरे प्यारे बच्चे द आर्टिकल है। आर्टिकल क्यों आया, जब बेटा हम नाउन में डिटेल्स ऐड ऑन करने की कोशिश करते हैं, राइट नाउ बेटा वी हैव टू यूज एडजेक्टिव या वी हैव टू फाइंड आउट द एडजेक्टिव, बट समटाइम्स बेटा वी हैव टू फोकस ऑफ द पर्टिकुलर नाउन, दैट्स कॉल्ड बेटा वी हैव टू यूज आर्टिकल। आर्टिकल में क्या, सिर्फ द आर्टिकल, ठीक है। आर्टिकल द कब आएगा, जब चीजें स्पेसिफिक हो, अदरवाइज बेटा नॉन स्पेसिफिक थिंग्स के लिए हम ए और एन को यूज करते हैं, वो बाद की बात है, वो आर्टिकल चैप्टर में डिस्कस करेंगे, बैचेस में तो आपने पढ़ा ही होगा, ठीक है। बहुत अच्छा। तो इस सेंटेंस में बेटा आपको एक हिंट यही मिलेगी, आर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में सफिक्स किया है हमने आईएनजी, दैट्स कॉल्ड बेटा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, है ना। तो इसमें बेटा एक्शन इन्वॉल्व है। प्रेजेंट में इंडेफिनिट में ऐसा नहीं था, वहां पे इंफॉर्मेशन थी, वहां पे अपने आप में बेटा एक इंफॉर्मेशन थी जो मैं आपको बताता हूं, ठीक है। तो यहां पे हम चीजों को कंसिडर करके चल सकते हैं। और दूसरी बात यहां पे ये है, दूसरी बात बेटा यहां पे ये है अपने आप में क्या, कि जो भी चीजों को हम कंसिडर करके चलते हैं वो चीज हम यहां से कंसिडर करके यहाँ पे बेहतरीन तरीके से इन चीजों को कंसिडर हम करते हैं, जो कि अपने आप में एक नाउन की तरह वो चीजों को क्रिएट करता है। बात क्लियर है सभी को, यहां तक बताओ जरा एक बार सभी स्टूडेंट्स। सभी स्टूडेंट्स बेटा बताइए जरा एक बार, यहां तक चीजें क्लियर हैं आप लोगों को? बहुत खूब, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। यस एंड नो में आंसर दीजिए। निधि पांडे कह रही है पोल। कौन से बैच से हो निधि, आप बताओ कौन से बैच में पढ़ते हो? आपको वहां पे 1 किलो पोल तोल के दे देंगे, फिर करते रहना उनको, ठीक है। सारे क्वेश्चंस पोल में दे देंगे। वाओ ग्रेट, चलो बहुत अच्छा, आप लोग एफर्ट लगा रहे हो बेटा, ये चीजें आपके माइंड में होनी चाहिए। सिंपल क्वेश्चन है बेटा, राम इज प्लेइंग द फुटबॉल, कि बेटा देखो राम है अपने आप में सब्जेक्ट हुआ, अच्छा राम बेटा सिंगल पर्सन है, इसका मतलब इज हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे करेक्ट है, वेरी गुड। प्ले, दैट मीन्स बेटा वर्ब क्या है, देखो प्ले मीन्स बेटा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, हाँ सफिक्स किया है आईएनजी। इसके बाद बेटा यहाँ फुटबॉल क्या है, अपने आप में एक ऑब्जेक्ट को कन्वे कर रहा है। इसके टेक्निकली यानी कि टेक्निकल इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है बेटा, यूज फॉर नाउन, नाउन अपने आप में ही चीजों को कंसिडर कर रहा है, ठीक है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ग्रेट। यहां तक बातें क्लियर है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हमने पढ़ा और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पढ़ा, ठीक है। दो बेटा अपने आप में आपने डिस्कस किए थे। अगर देखो इनके नेगेटिव स्ट्रक्चर बनाओगे ना, इसके अगर नेगेटिव स्ट्रक्चर बनाओगे तो बेटा हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद आपको नोट को रिप्रेजेंट करना होता है, दैट्स इट। बाकी सारी चीजें अपने आप में सेम रहती है ना, बाकी सारी चीजें अपने आप में सेम आती हैं। दीपांशु कह रहा सर आप बहुत हैंडसम लग रहे हो ठीक है भाई, थैंक यू वेरी मच, है ना। चलिए ठीक है ठीक है। अभी मुझे इंग्लिश एंड
हिंदी एंड फ्रांस तीनों आती हैं। बहुत अच्छी बात है बेटा, लैंग्वेज तो आनी चाहिए ना, लैंग्वेज तो हमें आनी चाहिए। वेरी गुड। और आप लोगों के लिए मैं एक सरप्राइज भी लेके आने वाला हूं, है ना, बहुत जल्दी। सरप्राइज बेटा बहुत जल्दी आपके सामने आने वाला है। सोचो क्या हो सकता है, सोचो जरा एक बार, कमेंट्स में बता दो एक बार। कुछ बच्चों ने तो बेटा एज्यूम भी कर लिया होगा क्या सरप्राइज हो सकता है आप लोगों के लिए, है ना। बताओ जरा क्या सरप्राइज हो सकता है, बताओ। है, सेम टू यू। है कोई बच्चा बता सकता है बेटा कि मैंने आप लोगों के लिए बहुत पहले से बेटा, तकरीबन 1 1.5 महीने 2 महीने हो गए इस पे वर्क चल रहा है, ठीक है। एक सरप्राइज मैंने आप लोगों के लिए सोच रखा है, क्या हो सकता है वो सरप्राइज? कोई स्टूडेंट बताएगा, कोई भी स्टूडेंट है, कोई भी स्टूडेंट बता सकता है कोई बेटा, क्या सरप्राइज हो सकता है? टेस्ट तो हो गया। नहीं नहीं, पोल नहीं, अभी पोल नहीं, पोल नहीं। हिंट दे दूं क्लासेस के बारे में? ये लो हिंट दे दी, आपकी क्लासेस के बारे में ही है। सिंपल हिंट दे दी मैंने, ठीक है, सिंपल हिंट दिए बेटा आपकी। ओह, एक दो बच्चे के कमेंट आए, एक दो बच्चे के कमेंट आए हैं। मैराथन, हाँ, हिंट बेटा आप लोगों को रिवील हो चुका है, बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगी, है ना। लेकिन ये तभी पॉसिबल होगा जब आप लोग यानी कि आप लोग डेडिकेटेड हो बेटा पढ़ने के लिए, ये तभी पॉसिबल है ना। ये तभी पॉसिबल है जब आप डेडिकेटेड मुझे लगते हो पढ़ने के लिए, मुझे लग रहा है कि बेटा आप लोग पढ़ोगे। वेरी गुड बेटा, साक्षी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है ना, बिल्कुल करेक्ट आंसर है साक्षी का। आपकी एक क्लास होने वाली है, बहुत खतरनाक क्लास होगी वो, ठीक है, बहुत खतरनाक क्लास होगी वो। चलो ये चीज आपके माइंड में है क्लियर बेटा? प्रैक्टिस तो दबा के करेंगे, प्रैक्टिस की बात अलग है। हाँ हाँ, अब बेटा सोनाली सही कह रही है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, शिवा प्रसाद बेस्ट मैन, जो भी नाम है आपके ठीक है, बहुत खूब बहुत खूब। ग्रेट। अभी बेटा डेट फिक्स नहीं है, डेट अभी मैं फिक्स करूंगा इसके लिए, लेकिन मैं पहले आप लोगों को उसी हिसाब से प्रिपेयर करूंगा कि आप लोग बेटा कंडक्ट कर पाओ उस क्लास को, ठीक है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, ठीक है, वेरी गुड, चलो बहुत बढ़िया। तो ये चीज आपके माइंड में होनी ही चाहिए बेटा, ये चीज हो गई यहां से कंसिडर। नेक्स्ट आ जाओ, अब बात करते हैं बेटा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, है ना। सिंपल से अगर मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात कर दूं तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम क्या डिस्कस करेंगे, कैसे चीजों को हम कंसिडर करेंगे, ये चीज आपके माइंड में होनी चाहिए बेटा। इससे एग्जाम्पल बनाया तो था, है ना। ये देखो, राम इज प्लेइंग द क्रिकेट, आप भी बना सकते हो बेटा, आप भी सेंटेंसेस बना सकते हो, है ना। आप भी सेंटेंसेस बना सकते हो कि साक्षी इज ईटिंग द फूड, आप ऐसे भी बना सकते हो, साक्षी इज ईटिंग द फूड। विद्याश्री इज प्लेइंग द खो खो या फुटबॉल, जो भी आपको बेटा, या आप ऐसे भी कह के चल सकते हो क्या, आनंद, आनंद टी आनंद, टी आनंद, जो भी नाम है बेटा आप अपने नाम लगा लेना, टी आनंद इज रीडिंग द बुक, आप ऐसे भी कंसिडर करके चल सकते हो। तो बहुत सारे तरीके हैं बेटा चीजों को कंसिडर करने के लिए। सर व्हाट इज योर नेम, सर व्हाट इज योर नेम, सर व्हाट इज योर नेम, राहुल पिसल कह रहे हैं बेटा मेरा नाम विजय है, ठीक है, मेरा नाम विजय कुमार है, ठीक है। अगर आपको नाम नहीं पता तो मेरा नाम विजय कुमार है, सभी स्टूडेंट्स को पता है, आपको भी पता चल गया आज, ठीक है, वेरी गुड। तो ये चीजें हम यहां से कंसिडर करेंगे। आ जाओ बेटा, आप बात करते हैं परफेक्ट पे। अब देखो बेटा, अब हमारा बेटा समय नहीं बदल रहा, टाइम तो हमारा चेंज हो ही नहीं रहा, टाइम तो हमारा अपने आप में वही चल रहा है ना, लेकिन बेटा हमारे एक्शंस बदल रहे हैं। वहां पे कॉन्टिन्यूस था, इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चे अपने आप में एक्शन हमारा यानी कि क्या था बेटा, ऑन गोइंग प्रोसेस पे था। यहां पे ऐसा नहीं है। अब एक बात बताओ, नॉर्मल सा क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछूं बेटा, इस दुनिया में ऐसा कोई भी काम नहीं है जो हमने स्टार्ट तो कर दिया और वो काम बेटा खत्म ही ना हो। वेरी गुड, एक सेंट हेमा चौधरी ने सही बनाया, आई एम प्लेइंग विद विजय सर इन द रीडिंग इन, बेटा रीडिंग द आर्टिकल जरूर लगाया करो।
अनन्या कह रही है माय फादर नेम इज ऑल्सो विजय कुमार। ओके बेटा कोई बात नहीं, ठीक है। तो सिंपल सा फैक्ट है तेजस आनंद, वेरी गुड बेटा, चलो ठीक है। तो इसका मतलब परफेक्ट का मतलब क्या बेटा, राइट नाउ एक्शन हैज बीन कंप्लीटेड। जो भी बेटा एक्शन अपने आप में क्या है, कंप्लीट है, इसका मतलब बेटा वो काम अपने आप में क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। वो काम अपने आप में क्या है मेरे प्यारे बच्चे, वो काम अपने आप में क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। कंप्लीटेड एक्शन यानी कि कंप्लीट एक्शन, आप उसको ऐसे कंसिडर करके चल सकते हो। कंप्लीट एक्शन यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बेटा, राइट नाउ एक्शन हैज बीन कंप्लीटेड। अब एक बात सिंपल से फैक्ट है बेटा, जब हम कॉन्टिन्यूस पढ़ रहे थे तो उसमें हमारा एक्शन बेटा रनिंग में था, लेकिन यहां ऐसा नहीं है। एक बात बताओ बेटा, अब हमने ये क्लास तो स्टार्ट कर रखी है, अब इसका एंडिंग पॉइंट तो कंफर्म है, लेकिन बेटा जब हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस चल रहा था उसमें हमें इसका एंडिंग पॉइंट नहीं पता था। लेकिन अब मैं परफेक्ट की बात कर दूं तो जो काम हमने स्टार्ट किया है बेटा उसकी एंडिंग होना भी कंफर्म है। उसका बेटा फिनिशिंग, उसका एंडिंग पॉइंट अपने आप में बेटा क्या है, कंफर्म है। तो इसका मतलब वो अपने आप में कंप्लीट एक्शन हुआ, यानी कि एक्शन हैज बीन कंप्लीटेड। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इट इज शोज द कंप्लीट एक्शन, दैट मीन्स क्या, एक्शन हैज बीन कंप्लीटेड। वो काम मेरे प्यारे बच्चे क्या है, खत्म हो चुका है। जैसे ही देखो, अब नॉर्मल बेटा रियल लाइफ से अटैच करो। अभी अपनी ये क्लास चल रही है तो बच्चे को पता है बेटा वी आर एक्टिव, वी आर लाइव नाउ, वी आर कॉन्टिन्यूस एक्शन। जो हमारा ये एक्शन है अभी क्या है, कॉन्टिन्यूस है। समझ रहे हो ना बात को, ये अपना एक्शन क्या है अभी कॉन्टिन्यूस है। और जैसे ही ये क्लास खत्म होगी, है ना, जैसे ही एक क्लास बेटा मैं एंड कर दूंगा इस क्लास को, वो क्या बन जाएगा, अपने आप में एक परफेक्ट एक्शन बन जाएगा। क्यों, क्योंकि एक्शन हैज बीन कंप्लीटेड, वो काम अपना आप में खत्म हो चुका है। जैसे ही मैं ये क्लास को खत्म करूंगा, ये मेरे प्यारे बच्चे क्या बन जाएगा, एक परफेक्ट एक्शन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अपने आप में परफेक्ट एक्शन। बताओ ये वाली बात किस किस को समझ में आई। वो अपने आप में फिर परफेक्ट एक्शन बन जाएगा, ठीक है, वो अपने आप में परफेक्ट एक्शन बन जाएगा। बताइए सभी बच्चे, बताइए ये बातें समझ में आई सभी को। जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या इतनी बातें क्लियर हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑफ द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, क्लियर है, बहुत खूब। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है, ग्रेट, बहुत अच्छा आप लोग एफर्ट लगा रहे हो, ठीक है, ग्रेट। थैंक यू बेटा हृदयांश, थैंक्स फॉर योर प्रीशियस कमेंट, थैंक यू वेरी मच। देखो अब इसका फॉर्मेट तैयार कर लेते हैं। फॉर्मेट क्या बनेगा, ध्यान से समझना। सब्जेक्ट है तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, वही वाली बातें हैं क्या बेटा, ये अपने आप में सिंगुलर भी काउंट होता है और ये अपने आप में प्लूरल भी काउंट होता है। तो ये अपने आप में एक सिंगुलर भी होता है, ये अपने आप में बेटा प्लूरल भी होगा, है ना। अब बेटा सिंगुलर के साथ में हम हैज का यूज करेंगे और प्लूरल के साथ में हम हैव का यूज करेंगे, ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चे हैज हैव के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म का डिनोट करेंगे और जो भी इसके बाद में जो चीज बचेगी बेटा वो अपने आप में ऑब्जेक्ट होगा। ध्यान रखना, जब भी हम परफेक्ट की बात करेंगे, ध्यान से समझना, जब भी हम प्रेजेंट परफेक्ट की बात करेंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट का बेटा एक सिंपल सा स्ट्रक्चर क्या होता है, सिंपल सा स्ट्रक्चर इसका ये है, हैज और हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये इसका स्ट्रक्चर होगा। ये इसका क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे, स्ट्रक्चर होता है हैज और हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम यहां पे कंसिडर करके चलते हैं। बट सर इज द टाइम इज कंप्लीटेड इज कॉल्ड पास्ट, नहीं 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 मेरे प्यारे बच्चे, अभी मैं पास्ट पे नहीं आया, अभी मैं पास्ट पे नहीं आया, मैं पास्ट के बारे में भी बताऊंगा, लेकिन अभी मैं प्रेजेंट को डिस्कस कर रहा हूं संजू। तो प्रेजेंट पे आप लोग कमांड करने की कोशिश कीजिए, ठीक है, प्रेजेंट पे आप कमांड करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। सिंपल सा फैक्ट हो गया यहाँ पे। जैसे मैंने कहा बेटा एग्जांपल में क्या,
कि ही हैज। अब बेटा ही अपने आप में क्या है, एक सिंगुलर है। अच्छा, ये अपने आप में टेक्निकली मेरे प्यारे बच्चे क्या है, एक सब्जेक्ट भी है। देखो अब बेटा इस क्वेश्चन का करते हैं पोस्टमार्टम। चलो कमेंट में जल्दी लिख दो पोस्टमार्टम करो। कौन कौन चाहता है बेटा इस क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करे, जल्दी कमेंट्स में बताओ, जल्दी फास्ट कमेंट्स में बताइए, तब भी हम क्वेश्चन को यानी क्वेश्चन का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे, है ना। जल्दी कमेंट्स में बताओ। बताइए 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 जल्दी फास्ट। स्पीड तेज रखो बेटा कमेंट्स की, है ना, स्पीड तेज रखो कमेंट्स की। कौन कौन चाहता है बेटा इस क्वेश्चन को उड़ा दें हम विद डिटेल एक्सप्लेनेशन, विद डिटेल पार्ट्स ऑफ स्पीच, बेटा वी हैव टू फाइंड आउट। कर दें, चलो करते हैं, आ जाओ। ठीक है, देखो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं बेटा, ही अपने आप में क्या है, एक सब्जेक्ट है, वेरी गुड, है ना। अब बेटा ये अपने आप में क्या है, एक सिंगुलर को डिनोट कर रहा है। अच्छा, और मेरे प्यारे बच्चे टेक्निकली ये अपने आप में क्या है, एक प्रोनाउन भी है। अच्छा ठीक है, और टेक्निकली मेरे प्यारे बच्चे कौन सा प्रोनाउन है, ये अपने आप में बेटा पर्सनल प्रोनाउन है। पर्सनल ही क्यों हुआ, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे वो बात कर रहा है किसकी, पर्सन की बात कर रहा है, इसका मतलब वो पर्सनल प्रोनाउन हुआ। देखा, एक वर्ड बेटा, एक दो तीन चार पांच, पांच फैक्ट्स आप उसको सीखते हैं, 5 पॉइंट बेटा आप उसके सीखते हैं, तो ये चीज भी आपके माइंड में होनी ही चाहिए। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। ठीक है, अब कहता है ही हैज रिटन अ लेटर टू हर फ्रेंड, यानी कि वो एक लेटर लिख चुका है। ध्यान से समझना, हैज है बेटा अपने आप में हेल्पिंग वर्ब है। अब देखो बेटा, हेल्पिंग वर्ब के बाद में मैंने क्या कहा था बेटा, थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, बिल्कुल करेंगे। क्या लिख चुका है बेटा, अ लेटर, तो ये मेरे प्यारे बच्चे अपने आप में एक ऑब्जेक्ट को ही तो डिनोट कर रहा है। टू बेटा अपने आप में क्या है, एक पार्ट्स ऑफ स्पीच है, जो मेरे प्यारे बच्चे किसको बताता है, ये अपने आप में एक प्रीपोजिशन है। यानी कि बेटा टू जो वर्ड होता है ना प्रीपोजिशन में, वो अपने आप में बेटा पर्पस बताने का काम करता है, या चेंजेस इन प्लेसेस के बारे में वो डिनोट करता है, या पर्स यानी कि वो पर्पस बताने का काम करेगा। अब बेटा उसने किस एक लेटर वो लिख चुका है बेटा, किसके लिए, उसकी फ्रेंड के लिए, हर फ्रेंड। तो मेरे प्यारे बच्चे टू, अब प्रीपोजिशन को अपना ऑब्जेक्ट तो चाहिए ही चाहिए, तो मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है। फ्रेंड बेटा अपने आप में यहाँ पे क्या है, एक नाउन है। अब मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, ये फ्रेंड नाउन तो है, चलो आप लोग कमेंट में बताओ ये किस टाइप का नाउन है, जल्दी से कमेंट में बताओ किस टाइप का नाउन है, जल्दी से कमेंट्स में बताओ बेटा, जल्दी सभी स्टूडेंट्स बेटा कमेंट में बताएंगे। ये जो फ्रेंड है ना, FRIEND फ्रेंड, ये किस टाइप का नाउन है, टाइप बताओ। एक बच्चे अर्पित सबसे ज्यादा मुझे एक्टिव लग रहा है, कॉमन नाउन, वेरी गुड बेटा, बहुत खूब। एक बच्चे ने सबसे पहले आंसर बताया, एक बच्चे ने सबसे पहले आंसर बताया जिसका नाम है बेटा अर्पित सिंह, वेरी गुड बेटा अर्पित, गॉड ब्लेस यू ऑलवेज। सौजन ने कह रही है कॉमन कॉमन कॉमन। अब आप लोगों के आंसर्स आने स्टार्ट हो गए। तो मेरे प्यारे बच्चे एग्जाम में ध्यान रखना, वो आपसे टाइप्स भी पूछ सकता है, और टाइप्स में मेरे प्यारे बच्चे वो टाइप्स ऑफ नाउन भी पूछ सकता है ना। तो ये भी चीज आपके माइंड में होनी ही चाहिए। बहुत खूब बहुत खूब, है ना। अब आप लोगों के आंसर्स आना स्टार्ट हो गए, ठीक है, अब आप लोगों के आंसर्स आना स्टार्ट हो चुके हैं। अब ऐसे ही बेटा ये वाला क्वेश्चन है, देखो ही हैज, है ना, वही बेटा सेम बात, ये प्रोनाउन भी है, ये सब्जेक्ट भी है, सिंगुलर भी है, सब्जेक्ट भी है, और मेरे प्यारे बच्चे ये अपने आप में क्या है, एक प्रोनाउन भी है। हैज बेटा अपने आप में एक हेल्पिंग वर्ब है, सिंगुलर। वर्कड बेटा वर्ब की थर्ड फॉर्म, एज अ टीचर फॉर 2 years, है ना, यानी कि बेटा वो वर्क कर चुका है एज अ टीचर, क्या यानी कि पिछले 2 साल से। ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पे एक चीज और है, जो ये 2 है ना, ये सॉरी 4, ये जो 4 है, ये अपने आप में बेटा यहाँ पे 2 रीजन प्ले करता है, वो बेटा मैं आने वाले आप लोगों को उसमें बताऊंगा। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में ये चीजें मैं आप लोगों को बता के चलूंगा। किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस चीजों, यानी कि कॉन्टिन्यूस टेंस जब हम पढ़ेंगे, उसमें मैं आप लोगों को ये चीजें बता के चलूंगा, जिसका फैक्ट और जिसका यूज भी आप लोगों को नॉर्मल देखने को मिलेगा। ठीक है, एक बच्चा क्या लिख रहा है, शिवा प्रसाद कह रहा है आई हैव किड सुना फ्रूट एंड, भाई साहब भाई क्या कमेंट कर रहे हो हैं,
पढ़ाई पे ध्यान दे लो बेटा, एग्जाम बहुत नजदीक है, पता है आपको, अगले महीने फॉर्म भी निकलने वाले हैं, है ना। अभी आप लोग सीरियस नहीं हुए तो कब सीरियस होगे फिर, हैं, कब सीरियस होगे, समझ रहे हो ना बेटा। आपके पेरेंट्स ने बेटा बहुत उम्मीदें लगा रखी हैं आपसे, है ना, कि हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, इसका मतलब वो हमें सिलेक्शन देंगे, और आप लोग बेटा यहाँ पे मस्ती मजाक कर रहे हो, ऐसा थोड़ी ना होता है ना, है ना। तो मस्ती मजाक से थोड़ा हटके बेटा अपने माँ बाप की उम्मीदों पे खरे उतरो। इसका मतलब क्या बेटा, उनको बताओ, उन्होंने आपकी फी यहाँ पे पे की है, मेरे प्यारे बच्चे फीस दी है, तो उसका भरपूर फायदा उठाओ, अपना रिजल्ट बेटा गेन करो, जो भी डाउट्स हैं बेटा डाउट्स पूछिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। हाँ प्रेजेंट तो खत्म करेंगे भाई, टेंशन काहे ले रहे हो, प्रेजेंट तो खत्म करेंगे, इसके बाद बेटा इंपॉर्टेंट आने वाला ना, इसके बाद इंपॉर्टेंट थिंग्स ही आने वाला है। ध्यान रखना, मैं सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंसेस बता रहा हूं, इसके नेगेटिव भी होते हैं, इंटेरोगेटिव भी होते हैं, इंटेरोगेटिव नेगेटिव भी होते हैं, तो इतना आप लोगों को माइंड में पता होना चाहिए बेटा, नेगेटिव कहाँ यूज करेंगे, इंटेरोगेटिव कहाँ यूज करेंगे, ये हर स्टूडेंट को पता होना ही चाहिए, है ना। अभी परफेक्ट है बेटा स्क्रीन, तो ये चीजें आपके माइंड में होनी ही चाहिए। किंग कोहली बेटा आपको टेंशन मत लो, मैं इसकी प्रॉपर इंफॉर्मेशन दूंगा आपको, एक बार फॉर्म आ जाने दो, लेकिन बेटा फॉर्म कभी भी आए आप अपनी तैयारी उस लेवल पे रखिए कि आधी रात को भी बेटा मैं आपको एक टेस्ट दे दूं ना, उसमें भी आप 100% मार्क्स गेन करो, आपकी तैयारी ऐसी होनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसा मत सोचा करो कि सर अनाउंस करेंगे तभी हम एक्टिव होंगे, अरे नहीं मेरे प्यारे बच्चे, आप खुद को अपने आप में एक्टिव रखो, आपको अपनी तैयारी इस लेवल पे रखनी है कि हाँ हम एक्टिव हैं सर, कभी भी कुछ भी आप हमें पूछ लीजिए, कुछ भी हम आपसे हम कुछ भी क्वेश्चन करेंगे, आप कुछ भी क्वेश्चन कीजिए सर, हम आपको उसका विद इन सेकेंड्स में आंसर देंगे। तो ऐसा डेडिकेशन ऐसा बेटा आप लोगों के माइंड में होना चाहिए, ठीक है। चलो एक लास्ट करते हैं और बेटा प्रेजेंट आज फिनिश करेंगे, ठीक है। चलो आ जाओ, देखो इसका थोड़ा सा बड़ा फैक्ट है, इसका मतलब बेटा इसमें कुछ यूनिक बात है। अब बात करते हैं बेटा, देखो इसमें दो, अब देखो भाई समय तो नहीं बदलेगा, टाइम हमेशा बेटा सेम है मेरे प्यारे बच्चे, एक्शन बदलेंगे। परफेक्ट का मतलब कंप्लीटेड यानी कंप्लीट। अब बेटा कॉन्टिन्यूस का मतलब पता होना चाहिए आप लोगों को, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, ठीक है, ये चीज आपके माइंड में होनी चाहिए, है ना। तो यही तो चीजें अभी तक हमने करी हैं, यही तो चीजें अभी तक हमने करी हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, है ना। सर इंपैरेटिव सेंटेंस सिर्फ सिंपल प्रेजेंट में होते हैं, नहीं 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 ऐसा रटा मत करो भाई, द ऑलराउंडर, है ना। इंपैरेटिव सेंटेंसेस जब मैं आपको टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस कराऊंगा ना, उसका एक ब्रीफ मैं आपको एक ऐसी चीज बताऊंगा उसमें कि आप लोग बेटा सेंटेंसेस में कभी भी गलती नहीं करोगे, ठीक है, ध्यान रखना। इंपैरेटिव सेंटेंसेस बेटा समटाइम्स बेटा हेल्पिंग वर्ब से भी हमारे स्टार्ट होते हैं, ठीक है, तो ये चीजें माइंड में आपके होनी चाहिए, थोड़ा सा बेटा बेसिक क्लियर होना चाहिए, इसके बाद तो बेटा एडवांस चीजों पे तो हम कूदेंगे अभी, ठीक है। तो ये चीजें आपके माइंड में हो गई। अब बेटा प्रेजेंट परफेक्ट कहता क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, इसमें बेटा दो एक्शंस इन्वॉल्व है, ध्यान रखना, इसमें हमारे दो एक्शंस इन्वॉल्व हैं, कौन कौन से, कहता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस ऑल्सो नोन एज द प्रेजेंट क्या, perfect progressive as a verb tense used to talk about क्या, something that started in the past and it is continue at the present time। यानी कि इसका फैक्ट बेटा, इसका नॉर्मल मतलब ये हुआ कि जब भी हम कोई काम को स्टार्ट करते हैं, इसमें आपने बेटा एक नॉर्मल सा सेंटेंस रटा होगा क्या, कि वह सुबह से अपना काम कर रहा है ना। अच्छा किस किसने रटा ये, वह सुबह से अपना काम कर रहा है, क्या किस किस बच्चे ने ये स्टेटमेंट रट रखी है कि वह सुबह से अपना काम कर रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चे इसका मतलब बेटा उसने कुछ काम खत्म कर लिया है और कुछ काम अभी भी उसका जारी है, ठीक है। इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं बेटा अपनी इस यूट्यूब क्लास से, क्या इसका रियल लाइफ एग्जांपल यह है कि हमने कुछ टेंस कंप्लीट कर लिए हैं और कुछ अभी भी बाकी हैं, ये अपने आप में बेटा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बना। बात क्लियर हुई। प्रोग्रेसिव का मतलब है बेटा वो चीज अभी रनिंग में है। अरे ये क्या हो गया, भूत आ गया क्या क्लास में, हैं अपने आप स्लाइड चेंज हो गई, मैं सोचा क्या हरा हरा हो गया, है ना। प्रोग्रेसिव मतलब बेटा वो चीज अभी रूटीन में है, यानी कि बेटा रनिंग मोड पे है, ठीक है।
ये इसका मतलब हुआ, है ना, ये इसका एक्चुअल में मतलब हो गया, ये इसका एक्चुअल में मतलब हो गया, ठीक है। हाँ अदिति बेटा आप कह के चल सकते हो, वेरी गुड, आप इसको पैरेलल एक्शन कंसिडर करके चल सकते हो, है ना, आप पैरेलल एक्शन इसमें कंसिडर करके चल सकते हो, तो ये चीजें आपके माइंड में होनी चाहिए। इसका मतलब बेटा वो एक्शन जो है ना हमारा रनिंग मोड पे है, वो अपने आप में बेटा अपने आप में सीक्वेंस होना चाहिए, ठीक है। जैसे देखो अब इसका फॉर्मेट बनाने में सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं बच्चे। क्या कंफ्यूज होते हैं बच्चे बेटा, सबसे ज्यादा बच्चे किस में कंफ्यूज होते हैं बेटा, फॉर्मेट्स बनाने में। अब वो फॉर्मेट्स कैसे बनेंगे, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना इस बात को। सब्जेक्ट तो आएगा ही आएगा बिल्कुल। अब बेटा परफेक्ट है, मैंने कहा था बेटा परफेक्ट के लिए हम सिर्फ और सिर्फ हैज और हैव का यूज करते हैं, तो हमने यहाँ पे हैज और हैव बेटा यूज किया हुआ है, ठीक है। दो एक्शंस लगा रहे बेटा, बीन की हम हेल्प लेते हैं। अब कॉन्टिन्यूस है तो ऑब्वियस सी बात है बेटा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी को भी यूज करेंगे। जो चीजें दिख रही देखो बेटा नॉर्मल है, आप अगर प्रयास तो करो बेटा आप इजीली बना पाओगे, स्ट्रक्चर्स फॉर्मेट्स आप बना पाओगे, ठीक है, फॉर्मेट्स आप बना पाओगे, तो आप यहां से कंसिडर करके चल सकते हो। और इसके बाद मेरे प्यारे बच्चे आपको एक ऑब्जेक्ट फाइंड अप करना पड़ेगा जो कि सेंटेंस में ऑलरेडी गिवन होगा। इसके बाद बेटा यहाँ पे एक नई चीज आपको ये देखने को मिलेगी, सिंस और फॉर, और फिर आपको दिखेगा बेटा एक टाइम फैक्टर। ये इसका पूरा का पूरा बेटा क्या है, फॉर्मेट है। सब्जेक्ट वही वाली बात, सिंगुलर भी हो सकता है, सब्जेक्ट बेटा प्लूरल भी हो सकता है। हैज के साथ में हम सिंगुलर का यूज करेंगे, हैव के साथ में हम प्लूरल का यूज करेंगे। क्या बोलते हो पार्टी, समझ में आया इतना? इसमें अब आपको है ना एक नई चीज ने कंफ्यूज कर दिया कि सर इतना तो समझ आता है, ये सिंस और फोर कहां से कूद पड़े हैं, ये सिंस और फोर कहां से कूद पड़े, ये भी तो पता होना चाहिए भाई, सिंस और फोर कहां से कूद पड़े हमारे बीच में। यही मेरे प्यारे बच्चे इसमें हमारा पढ़ना है, यही इसमें पढ़ना है, यही इसमें पढ़ना है कि सिंस और फोर का हमारा क्या यूज होता है, ठीक है, क्या यूज होता है सिंस और फोर का हमारा, ये एक नई चीज है इसमें, ठीक है। तो जानकारी के लिए मैं बता दूं आप लोगों को, ये सिंस और फोर का यूज, ये है सिंस और फोर का यूज। वेरी गुड बेटा अर्पित। अब देखो बेटा इसमें एक ही चीज आपको दिख रही है, सिंस और फोर। जब भी हम सिंस का यूज करेंगे तो सिंस मेरे प्यारे बच्चे हमेशा हम किसके लिए यूज करते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। अब ये चीज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कैसे, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम सिंस का यूज करेंगे, ठीक है। और जब भी हम फोर का यूज करेंगे, एक बेटा इसको दो चीजों के मैं कंसिडर करता हूं। एक तो हम इसको बात कर लेंगे बेटा पीरियड ऑफ टाइम के लिए, है ना, एक तो हम बात करेंगे इसको पीरियड ऑफ टाइम के लिए भी हम इस चीज को कंसिडर करके चल सकते हैं। और एक चीज मैं आप लोगों को और बता देता हूं जिसको बेटा हम कह सकते हैं ड्यूरेशन ऑफ टाइम। बेटा ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए भी हम सिंस और फोर यानी कि फोर इसका यूज कर सकते हैं, फोर का हम यूज करके चल सकते हैं। ध्यान से समझना बेटा, फोर अपने आप में प्रीपोजिशन भी होता है और फोर अपने आप में कंजंक्शन भी होता है। पहली बात बेटा, अगर मैं इस सेंस की बात करूं, ध्यान से समझना ये इंपॉर्टेंट है, सेंस अपने आप में एक प्रीपोजिशन की तरह भी ट्रीट करता है, सेंस अपने आप में मेरे प्यारे बच्चे एक एडवर्ब की तरह भी ट्रीट करता है, और सेंस अपने आप में एक कंजंक्शन की तरह भी ट्रीट करता है। यानी कि बेटा इसकी तीन पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि सर वो कब प्रीपोजिशन की तरह यूज होगा, कब वो एडवर्ब की तरह यूज होगा, और कब वो अपने आप में कंजंक्शन की तरह यूज होगा? ये कौन डिसाइड करेगा, चलो बताओ, आप लोग कमेंट्स में बताओ, ये कौन डिसाइड करेगा बेटा कि उसकी एक्चुअल में पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? बताइए, ये कौन डिसाइड करता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच बेटा क्या है? बताइए जल्दी से, सभी स्टूडेंट्स बेटा कमेंट्स में बताइए, ये कौन डिसाइड करता है? सेंटेंस। भाई अर्पित बड़ा गजब का बच्चा है, प्रॉपर एक्टिव है ना, और इसके अतिरिक्त मुझे कोई बच्चा लग नहीं रहा है ऐसा एक्टिव। लूसीफर भी आ रहा है रेंज में, हाँ अभिमन्यु भट्ट भी आ रहा है रेंज में, अभी आ रहे हो आप लोग। सेंटेंस राइट नाउ बेटा, चलो मैं आपको एक नॉर्मल सी बात बता देता हूं बेटा, यूज ऑफ सेंटेंस ही डिसाइड करता है बेटा कि एक्चुअल में वर्ड की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगी।
ये सेंटेंस पे डिपेंड करता है कि एक्चुअल में मेरे प्यारे बच्चे उस पर्टिकुलर वर्ड की पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगी, और इन्हीं का जिक्र बेटा एग्जाम में हमारा करता है। ठीक है, ये चीज आपके माइंड में होनी चाहिए। तो नॉर्मल मैंने आप लोगों को बता दिया बेटा सेंस और फोर। आज की क्लास में इतना ही रखेंगे, ध्यान से समझना। अब जब भी हमारी नेक्स्ट क्लास होगी बेटा, पोस्टमार्टम करेंगे सेंस और फोर का, और देखना बेटा कुछ यूनिक सीख के जाओगे यहाँ से, कुछ यूनिक सीख के जाओगे, कुछ यूनिक ही आपको मिलेगा, नई चीज आपको सीखने को यहाँ पे कंसिडर करने को मिलेगी। ठीक है, so right now my dear students, in this today's class that's it, we will continue in upcoming classes, so always my dear students respect your parents। आपका बेटा फॉर्म अब नेक्स्ट मंथ में आ जाएगा, तो प्लीज बेटा बी प्रिपेयर, सभी बच्चे बेटा प्रॉपर एक्टिव रहिए। अभी जिसने बेटा स्टडी स्टार्ट भी नहीं किया ना, वो बेटा स्टार्ट तो कर दो, इसका मतलब बेटा आप सीरियस नहीं हो, है ना। मुझे सीरियसनेस कम दिखाई दे रही है, तो सोचो बेटा मैं मैराथन क्लास कैसे लूंगा फिर, हाँ। मैं तो आप लोगों के लिए ला रहा हूं, और जब आप लोग ही नहीं पढ़ोगे तो बेटा उस मैराथन क्लास का कोई सेंस भी नहीं है। ठीक है, तो ये आपके बेटा डेडिकेशन पे डिपेंड करता है कि आप लोग कितने सीरियस हो। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में बेटा हम करेंगे सेंस और फोर को कंटिन्यू। तो प्लीज मेरे प्यारे बच्चे अपने पेरेंट्स की रेस्पेक्ट कीजिए, उनका कहना मानिए, और अपने सिलेक्शन को लेने के लिए बेटा जी जान लगा दीजिए, सो दैट बेटा आप लोग बिल्कुल यानी कि बेहतरीन तरीके से बेटा आप अपने सैनिक स्कूल के एग्जाम में अपनी रैंक हासिल कर सको। ठीक है, चलो तो आज के क्लास में इतना ही रखेंगे, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय बेटा, वी विल मीट अगेन, गॉड ब्लेस यू ऑलवेज। सभी बच्चे अपने चीजों को कंसिडर करें। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय बच्चा, बाय बाय।